आज के इस ऑनलाइन क्लास में एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग इस ऑनलाइन क्लास में एमए फाइनल ईयर ज्योग्राफी के नगरीय भूगोल प्रश्न पत्र का अध्ययन करेंगे। हम लोगों ने पिछले कालांश में नगरीयता एवं नगरीकरण, अर्थ एवं विशेषताएं अध्याय का अध्ययन कर रहे थे। उसमें अभी हम लोग नगरीयता के बारे में या नगरीयता की विशेषताओं के बारे में अध्ययन कर रहे थे। कुछ बिंदुओं का अध्ययन हो चुका था। अब पिछले भाग से आगे का अध्ययन अब प्रारंभ होगा। अभी हम लोगों ने देखा था नगरीयताओं की मुख्य विशेषताओं में सामाजिक गतिशीलता एक मुख्य विशेषता होती है। सामाजिक गतिशीलता से ही समाज में परिवर्तन आता है तथा नए विचार, नए वस्तु, नए अनुसंधान, नई प्रक्रियाएं इत्यादि तत्वों को आत्मसात करने की क्षमता नगरीय केंद्र के निवासियों की होती है। नगरीय निवासी सदैव नए तत्वों को या नई बातों को आत्मसात करने के लिए उत्सुक रहते हैं। नवीन टेक्नोलॉजी, नवीन वस्तु, नवीन सामान, नए विचार इत्यादि तत्वों को सदैव अग्रसर होकर ग्रहण करते रहते हैं, जिससे नगरीय समाज लगातार विकसित होती रहती है और इनके यह गुण कहीं न कहीं समाज से अलगाव को भी इंगित करते रहते हैं। ऐसा हम लोगों ने पिछले भाग के अध्ययन में किया था। अब इनकी एक अन्य मुख्य विशेषता है व्यक्तिवाद, इंडिविजुअलिज्म, मतलब स्वयं के बारे में ही सोचना, स्वयं के बारे में, स्वयं के परिवार के बारे में, स्वयं के घर के बारे में, स्वयं के बच्चों के बारे में इत्यादि। केवल व्यक्ति अपने तक ही सीमित रहता है, उससे अधिक उसकी सोच विकसित नहीं हो पाती। यह सामाजिक विलगाव की ओर अग्रसर होता है, ऐसी विचारधारा अपनाने वाले लोग। तो व्यक्तिवाद नगरीयता की एक विशेषता है कि नगरवासी या नगरीय क्षेत्र के रहने वाले लोग एक स्वार्थी मानव होते हैं। व्यक्तिवाद की भावना को बताता है, स्वार्थी होते हैं। शहर के लोग, अब प्राचीन जो काल के जो लोग हैं के घर में देखें तो सदैव यह बात कहते हैं कि नगरवासी स्वार्थी होते हैं, जो कि विशेषतः अपने व्यक्तित्व तक ही सीमित रहते हैं। नगरवासी व्यक्तिगत प्रसन्नता में अधिक विश्वास करता है। व्यक्तिगत प्रसन्नता, व्यक्तिगत स्वार्थ, व्यक्तिगत खुशी, उसके लिए दूसरों की खुशी का महत्व कम होता है। दूसरों की खुशी उसको कम महत्व लगता है। उसको वह हमेशा अपना हित ही सोचता रहता है। समाज में ऊंचा स्थान पाने के लिए वह कुछ भी करने को तैयार रहता है। उसको हमेशा आगे बढ़ना है। दूसरों के कंधों का प्रयोग कर वह हमेशा आगे ही बढ़ना चाहता है। समाज में ऊंचा स्थान पाने के लिए वह कुछ भी करने को तैयार रहता है। इन सब स्वार्थपरक भावनाओं के कारण नगरीय समाज में परस्पर प्रतिस्पर्धा का वातावरण बना रहता है। हमेशा एक दूसरे से आगे बढ़ने की भावना बलवती बनी रहती है। कैसे उसको पछाड़कर आगे बढ़ें, कैसे उससे आगे बढ़ें, वस्तु में, सामान में, विचारधारा में, खुलेपन में इत्यादि जितनी भी बातें हैं समाज में, उन सबको दरकिनार कर, उन सबके आधार पर प्रतिस्पर्धा की भावना विकसित होती रहती है। जो लोग इन प्रतिस्पर्धाओं में अपने आप को बनाए रहते हैं,
वह तो सफलता प्राप्त करते हैं, लेकिन जो व्यक्ति इन प्रतिस्पर्धाओं में नहीं ठहर पाता वह असंतुष्टि महसूस करता है। वह असंतोष अपने अंदर भरा रहता है। वह समाज विरोधी व्यवहार करने लगता है, एंटी सोशल बिहेवियर अपनाने लगता है, जिससे नगरीय जीवन में अनेक बुराइयां अपनी जड़ें जमा लेती। यह व्यक्तिवाद की बहुत बड़ी विशेषता है कि व्यक्ति केवल अपने अपने परिवार अपने ही बारे में सोचता है। अपने एक अन्य विशेषताएं अनौपचारिक सामाजिक नियंत्रण में ह्रास, डिक्लाइन इन इनफॉर्मल सोशल कंट्रोल। नगरीय जीवन में अनौपचारिक संबंध अधिक होते हैं। जैसा हम जानते हैं, यहाँ पर लोग न तो एक दूसरे से मिलना पसंद करते हैं और न ही एक दूसरे की परवाह करते हैं। औपचारिक संबंध यहाँ पे अधिक होते हैं। अगर कोई व्यक्ति आपसे मिलने आ रहा है तो उसके पीछे कुछ उसका उद्देश्य निहित होगा। अनौपचारिक संबंध यहाँ पे विकसित नहीं होते। यहाँ पर लोग न एक दूसरे से मिलना पसंद करते हैं, न ही एक दूसरे की परवाह करते हैं। यही कारण है कि उनमें अंतरंग संबंधों का अभाव पाया जाता है। परस्पर संबंधों को बनावटी स्तर पर निभाया जाता है। यहाँ पे बनावटी संबंध अधिक देखने को मिलते हैं। नगरीय व्यक्ति एक व्यक्ति के रूप में नहीं, बल्कि अपने सामाजिक दायित्व के रूप में पहचान कराने की कोशिश करता है। जर्मन समाजशास्त्री मैक्स वेबर का कहना है कि नगरों में जनसंख्या का घनत्व व्यक्तियों के परस्पर संबंध स्थापित करने में बड़ी रुकावट है। इसी के कारण उनमें परस्पर पहचान करना भी कठिन हो जाता है। नगरवासी प्रत्येक दिन अनगिनत लोगों से मिलते हैं, लेकिन उसमें संबंध अल्पकालिक ही होते हैं। नगरीय जीवन वास्तव में गुमनामी का ही जीवन है। उनमें परस्पर संबंधों में गूढ़ता व गहराई का न होना नगरों में सामाजिक समस्याओं के उत्पन्न करने का सबसे प्रमुख कारण है। इस प्रकार हम देखें तो नगरीयता जीवन का एक विशिष्ट ढंग है। मनुष्य जब इस ढंग को अपना लेता है तो इसे आसानी से नहीं छोड़ा जा सकता। मनुष्य चाहे गांव में रहे या नगर में, नगरीयता के तत्व सदा उसके साथ रहते हैं। नगरीयता मानव व्यवहार का एक ढंग है जो केवल कस्बों व नगरों तक ही सीमित नहीं रहता, बल्कि उसका प्रभाव उन गांवों में काफ़ी अधिक पाया जाता है जो या तो नगर के समीप स्थित होते हैं या उससे संचार व परिवहन साधनों से जुड़े होते हैं। तात्पर्य यह है कि यह नगरीयता का यह विशिष्ट गुण जो कि समाज की दृष्टिकोण से नकारात्मक प्रभाव वाला है, इसका प्रभाव नगरों के साथ साथ नगर के समीपवर्ती गांवों एवं जहां पर संचार एवं परिवहन के साधनों की भी सुलभता है नगरीय क्षेत्र से, वहां तक इसका विस्तार पाया जाता है। तात्पर्य यह है कि यह नगर के चतुर्दिक ग्रामीण अंचलों में भी इस प्रकार की नगरीयता की विशेषताएं व्यक्तियों में पाई जाती हैं। जीवन के इस ढंग का प्रादुर्भाव नगरों में होता है, वहीं से यह समीपवर्ती क्षेत्रों में धीरे धीरे फैलना शुरू कर देता है। अतः नगरीयता नगरों तक ही सीमित नहीं है, अपितु उस स्थान पर भी पाई जाती है जहाँ तक नगर का प्रभाव पहुँच पाता है। तो हम लोगों ने नगरीयता एवं नगरीकरण की अर्थ एवं विशेषताओं में आज नगरीयता की विशेषताओं का अध्ययन किया, अर्बनिज़म का अध्ययन किया। आप लोगों ने इन लेक्चर्स को बड़े ध्यान से सुना, शांतिपूर्वक सुना। इसके लिए आप सभी को धन्यवाद। आप लोगों ने नगरीयता
की विशेषताओं को अच्छे से समझा, सुना। अब आगे के कालांश में, आगे के भाग में नगरीकरण का अर्थ बताने का प्रयास किया जाएगा। आप लोग नगरीकरण के अध्याय को भी अच्छे से समझेंगे। आप लोगों का एक बार पुनः धन्यवाद।